आतंक के खिलाफ भारत एक्शन मोड में है। आतंकियों के आशियाने को चुन चुन कर निस्तानाबूद किया जा रहा। 48 घंटे में लश्कर और जैश के 9 आतंकियों के घरों को तबाह किया जा चुका है। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं बचेगा आतंकियों का एक भी ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर शोपियां से आई जब लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को तबाह किया गया। बांदीपोरा में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपियां में अदनान सैफी के घर को नेस्तनाबूद किया गया। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया। पुलवामा में एहसान शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया। शोपियां में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आसिफ शेख के घर को धमाके में तबाह किया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं उनमें से ज्यादा लश्कर के आतंकी हैं, जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से अपने बिलों में दुबके हुए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर युद्ध जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को बंकर में रहने की तैयारी करने के लिए कहा गया। आपको दिखाते हैं एलओसी की आखिरी गांव से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुनो आतंकिस्तान, अंजाम के लिए तैयार रहो पाकिस्तान। भारत के बंकर में तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। आतंक पर फाइनल प्रहार, नहीं बचेंगे गुनहगार। ये है एलओसी पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे। और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति, जो कि नेता कहते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है, तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है। लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बंकरों में तैयारी करने के लिए कहा गया है। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से
पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है। तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगहें देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है। खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है। लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और हमारे अपनों ने जाने अपनी इस देश के लिए गवाहियाँ निछावर की हैं, और हमेशा आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है, ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है। बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में, तो हम इस बंकर में आ जाते हैं। हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये जमीन के अंदर। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का प्रयास भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान वापसी की डेडलाइन पैसे लगा के आए, गवर्नमेंट भागेगी। पाकिस्तान तो लौटना ही होगा। पहले वापस जाना पड़ रहा है, तो मन में नाराजगी नहीं। पाकिस्तान के पाप का साइड इफेक्ट। अमन शांति होना चाहिए यार भाई, अमन शांति होना ही चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के पास आज आखिरी दिन है जब उन्हें हर हाल में भारत छोड़ना होगा। आपको तो पता है कि जाना पड़ना, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। और आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है। उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई। मेरी बहन, वो भतीजा जवान था, उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। कोई शादी में शामिल होने आया था, तो कोई रिश्तेदार से मिलने, कोई भारत खरीदारी करने आया था। लेकिन अब अटारी बॉर्डर के रास्ते उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा। था 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुँचे थे? इंडिया हम 1 हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। तो मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी। बच्ची की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग। तो पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गईं। अटारी पर एक माँ और बेटी फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल माँ के पास भारत का पासपोर्ट है, जबकि बेटी का पासपोर्ट पाकिस्तान का था। था 45 डेज का था, लेकिन अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ रहा है। तो इंडिया कब पहुंचे थे? इंडिया हम 1 हफ्ते मंडे को पहुंचे थे सुबह। तो मैम आपने तैयारी के साथ आए होंगे, रिश्तेदारों से मिलना है, लेकिन उससे पहले अब जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशानी। बच्ची की शॉपिंग के लिए आए हुए थे हम लोग। तो भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने का फैसला लिया है।
हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसी महीने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना ही होगा। यकीन करें, इतनी बच्ची की बेटी की शादी के लिए आए थे, इनकी फुप्पो ने और इतने अजीज रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया और कितनों के तो रह गए, कितनों की दावतें रह गई। यकीन करें, पता भी नहीं लगा कि ये 6 दिन कैसे गुजर गए। एक रहे, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम। जैसे हमें पता चला, हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर लौटते दिखाई दिए। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने या शादियों में शामिल होने आए थे। कई लोगों ने 45 दिनों का वीजा लिया था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एलओसी पर दोनों तरफ से जारी फायरिंग के बीच सीमा के करीब बसे गांवों में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई। गांव के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए बंकर बनाए गए। इन गाँव के लोगों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जंग, वो सभी सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इस समय हम नौशहरा एलओसी पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था, तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी, उससे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उनसे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है, तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को ले आता था। यही आता हाँ, था। क्योंकि स्कूल लगेंगे, अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही। बाकी आप गाँव पे भी। अच्छा, हाँ। तो ये जो स्कूल लगेंगे, बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी एकदम। तैयारी पूरी? हाँ, पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, डर नहीं। आप भी यहाँ पे रहते हो?